Good morning, students. How are you? Today day is Monday, 18 January 2021. So take your GK book and let's start chapter 12. Go on page number 18. Deadliest natural disasters. We live on Earth. Many natural disasters happen time to time on the Earth. Thousands of persons lost their life during these disasters. Disaster is an event that causes serious destructions and hardship to the life and properties of people. हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। इन आपदाओं के कारण हमारे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपदा एक ऐसी घटना है जो लोगों को जीवन और उनके गुणों को गंभीर विनाश और कठिनाइयों का कारण बनती है। फर्स्ट है, लेट्स नाउ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। फर्स्ट है वॉल्केनो। ए नेचुरल ओपनिंग in the earth surface causes a volcano. Hot molten lava comes out from the interior of the earth. When a volcano explodes, a lot of solid, liquid and gaseous material comes out. The material is hot and burning. Anything that comes in its contact is burned or melt. The most active volcano in the world are Mount Etna and Vesuvius of Italy, Calia and Mauna Loa on Hawaii Island, Mount Rainier of USA, Mount Anjan of Japan, Mount Merapi of Indonesia. वॉल्केनो पृथ्वी की सतह में एक प्राकृतिक उद्घाटन है जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। गर्म पिघला हुआ ये लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। जब एक ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ढेर सारा ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ बाहर आता है जो जला हुआ और पिघला हुआ होता है। इसके संपर्क में अगर कोई आता है तो वो भी जल जाता है या पिघल जाता है। इटली के माउंट पर मोना लोआ, यूएसए का रेनिया, जापान का माउंट यूजन, इंडोनेशिया का और माउंट न्यूरापी, ये सभी बहुत ही घातक वॉल्केनो थे। नेक्स्ट है अर्थक्वेक इज रेफर टू द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच मे बी मिल्ड और सर्व बिल्डिंग एंड बिल्डिंग्स ब्रिजेस मैनी कोलैप्स इन सर्व ए अर्थक्वेक। ए फोर्सफुल earthquake may lead a landslide, tsunami, fire, etc. Some of the deadliest earthquakes are 1960 Great Chilean earthquake, 1964 Alaska earthquake, and 2010 Haiti earthquake. पृथ्वी के हिलने से या उनके हल्के झटकों से जो हलचल होती है उसे हम भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं, जिसमें भवन या कोई भी पुल वगैरह सभी ढह सकते हैं। अगर ये तेज़ भूकंप से भूस्खलन, सुनामी, आग लगना ये सभी हो सकते हैं। सबसे घातक जो भूकंप था वो भूकंप 1960 में चिलिकन में हुआ था, 1964 में अलास्का में हुआ था और 2010 में हेती भूकंप माना जाता है। नेक्स्ट है वो टॉर्नाडो। It is also called twister and is formed when a funnel-shaped column of air reaching from the cloud touch the ground. Violent winds blow in this column of air. It works like a vacuum cleaner and sucks everything in itself. Winds rotate of a speed of about 177 km per hour, which can toss up the car below, away the roof of house and uproot the trees. The deadliest tornado are Daulatpur and Sultanara of Bangladesh in 1989 and Tree State of 1925 in USA. जिसे हम ट्विस्टर के नाम से भी जाने जाता है। इसका निर्माण जब होता है तो ये बादल से लेके ज़मीन तक एक फ़नल शेप में हमें दिखाई देता है।
ये एक स्तंभ के रूप में भी दिखाई देता है। इसकी जो हवा की गति है वो बहुत तेज़ होती है। ये एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर के जैसा होता है, मतलब इसके करीब या इसके टच में कोई अगर आ जाएगा, इसके संपर्क में कोई आए तो ये अपने अंदर इसे ले लेता है। इसकी हवाएं 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। 1989 में बांग्लादेश में और अमेरिका में 1925 में सबसे तेज़ टॉर्नेडो हुआ था। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी इज़ ए स्ट्रॉन्ग water wave in the ocean. It is caused because of the displacement of a large volume of water body such as an ocean. When a tsunami hits at the coast, it causes a large scale destruction. It travels at a speed of 600 to 800 km per hour. The 2004 Indian Ocean tsunami was the deadliest that killed 2,90,000 people among 14 countries. सुनामी महासागरों में से एक स्ट्रॉन्ग भी जल तरंग है। जब एक सुनामी ट्रिंक होती है तो ये एक बड़े पैमाने पर घर विनाश का कारण बनती है। 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुनामी होती है, जिसमें 14 देशों में 2004 में हिंद महासागर में सुनामी हुई थी जो सबसे तेज़ थी, जिसमें 14 देशों में से 2,90,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड द सडन स्लिपिंग ऑन लैंड on a mountain side causes a landslide. When a large mass of rock, soil and debris slip on a mountain slope, it raises everything that come in its way. The deadliest landslide is the Amero tragedy, which took place in 1985 at Amero in Colombia, in which 23,000 people were killed. Another such landslide occurred at Juarez in Venezuela in 1999, in which 30,000 people were killed. पहाड़ की तरफ की ज़मीन का अचानक से खिसकना भूस्खलन का कारण बनता है। जब चट्टानों, मिट्टी और एक बड़ा द्रव्यमान मलबे का एक पहाड़ ढलान पर फिसल जाता है, ये सब कुछ रेंज करता है कि सबसे घातक और जो भूस्खलन हुआ था वो 1985 में अमेरो में हुआ था, कोलंबिया में भी हुआ था, जिसमें 23,000 लोग मारे गए थे। एक वेनेजुएला में हुआ था जिसमें 1999 में 30,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट नंबर ड्रॉट। ए लॉन्ग ड्राई पीरियड इन an area is called a drought. There is virtual absence of rainfall for over a long time. Scarcity of water prevail. Crops are not cultivated in the farm. Animals die for water. People do not get food and water. It brings to condition. The deadliest drought are potato famine of 1881 in Ireland and 1920 drought in China. These drought put great impact on agriculture, productivity, hydrological resources, human life and natural vegetation. लंबे समय तक शुष्क अवधि में रहने वाले क्षेत्र में सूखा कहा जाता है। लंबे समय तक पानी की कमी होने से खेती नहीं की जाती और पशु पक्षी भी बिना पानी के मारे जाते हैं। पानी की कमी से लोगों को खाना पीना नहीं मिलता। सबसे जो तेज़ हुआ था सूखा वो 1881 में आयरलैंड में हुआ था, 1920 में चाइना में हुआ था, जिनकी वजह से सभी पे प्रभावित हुई थी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या प्रोडक्टिविटी हो या ह्यूमन लाइफ हो, सभी इस चीज़ से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है हीट वेव। ए लॉन्ग स्पेल ऑफ अनयूजुअल excessively hot weather is called a heat wave. It forms when high pressure aloft traps heat near the ground and remain over a region of several days or weeks. The humidity rises to extremely level in oceans climate countries. Excessive crop failure, thousands of deaths and power outages occur during a heat wave. The 2003 European heat wave killed about 70,000 people in considered to be the worst. असामान्य और अत्यधिक गर्म मौसम का एक लंबा समय जिसे हीट वेव कहते हैं, ये तब बनता है जब उच्च दाब वाले उल्ट्रा ट्रैप्स की पास गर्मी होती है, आर्द्रता चरम स्तर पर बढ़ जाती है और अत्यधिक फसल की विफलता हमारे
हज़ारों गर्मी की वजह से मृत्यु हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। 2003 में यूरोप में सबसे तेज़ हीट वेव हुई थी जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है फ्लड। When a large area submerged underwater, it is called flood. It can be due to heavy rain and overflowing of river. In coastal area, tides often lead to flood. It brings heavy loss of life and properties. Many animals also die. Chinese flood in 1931 killed 370,000 people and left 80 million homeless. It was preceded by a 3-year drought. 1971 Hanoi floods of Vietnam killed 10,000 people. Water level increased up to 13 to 20 feet higher than ground level. जब एक बड़ा क्षेत्र पानी में डूब जाता है तब ये बाढ़ कहा जाता है। भारी बारिश के कारण या नदी का अति प्रकार से बढ़ना बाढ़ का एक कारण होता है। इसमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। 1931 में चीन में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई थी जिसमें 3,70,000 के करीब लोग मारे गए थे और 80 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। नेक्स्ट चैप्टर 13 डिस्कवरी। Science has opened and enlarged new frontiers of human knowledge, information, achievement, comforts, and conveniences by the discoveries in many fields. Many people work around the clock to make the world a better place to live. Given below are the names of some famous discoveries. Let's read and learn more about them. विज्ञान ने नई नई शुरुआत की है और विस्तार किया है। मानवीय ज्ञान की सीमाएं धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम फेमस डिस्कवरीज। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। और उन्हीं जो उपलब्धियां जो हासिल की उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे उन फेमस साइंटिस्ट के साथ दिए गए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है एक्सरे। एक्सरे को बनाया है रॉन्टगन ने। सेकेंड फर्स्ट प्लैनेट्स यूरेनस हर्सल ने। सेकेंड एक्सरे रॉन्टगन। थर्ड न्यूरोट्रॉन कैडविक। यूरेनियम फिशन ऑटो हन। फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। सिक्स गन पाउडर रॉगर बेकॉन। सेवन इनर्ट गैसेज रैमसे। 8 हाइड्रोजन यूरे। 9 हैवी हाइड्रोजन कैवेंडिश and oxygen Priestley. So next chapter scientific instrument. Instrument is the item that can be used for a task. Instrument that are used in particular field of activities may have different design such as measuring tool, implement और मशीन। साधन वह वस्तु है जिसका उपयोग किसी कार्य के लिए किया जाता है। उपकरण जो विशेष क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं या गतिविधियों में विभिन्न पदनाम हो सकते हैं जैसे कि उपकरण या कोई मशीन नापना। यहाँ गिवन बिलो आर द इंफॉर्मेशन अबाउट सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। यहाँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं और साथ ही उनके यूजेस भी बताया गया है। फर्स्ट है मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑडियोमीटर। साउंड की गति नापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। सेकंड मेज़र हीट रेडिएशन बॉलोमीटर। थर्ड मेज़र ऑटोस्फेयर्स एटमॉस्फेयर प्रेशर बैरोमीटर। 4 नंबर मेज़र इलेक्ट्रिकल पावर डायनामीटर। फिफ्थ मेज़र क्वांटिटीज़ ऑफ हीट क्लैरोमीटर। 6 मेज़र depth of the flux fathometer. 7 measure electric current galvanometer. 8 measure temperature thermometer. 9 measure small subdivision of scale vernier. So fact file anemometer measure the velocity and direction of the wind. Second stethoscope is the medical instrument for hearing and analyzing the sound of the heart. That complete chapter 12, 13 and 14. Thank you and have a nice day.